एपिसोड की स्टार्टिंग में फान हान से उसकी अभी तक की सारी एक्स गर्लफ्रेंड और जिन भी फीमेल से वो मिला है उनकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने को कहता है, लेकिन उनमें से श्याओकी कहीं नहीं थी, जिससे फांग पूछता है कि तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। फांग हान से श्याओकी की आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन फांग को डर था कि कहीं उसे उसका सीक्रेट पता तो नहीं चल गया, इसलिए वो डर से उसे बता देता है कि उसने ही मिस्टेक से परफ्यूम की इन्फॉर्मेशन कांग को दे दी थी। ये सुनकर फांग गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी वजह से श्याओकी पर शक किया। हान फिर उसे सॉरी कहता है कि फांग डॉक्टर से मिलने जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि उसे श्याओकी अभी तक क्यों याद है। डॉक्टर बताता है कि वैसे तो तुम्हारे सभी गर्लफ्रेंड्स का डेटा मेरे पास रहता है, लेकिन श्याओकी का कोई भी डेटा मेरे पास नहीं है। मे भी तुम 3 मंथ के लिए कैलिफोर्निया गए थे, तभी शायद तुम्हें श्याओकी मिली हो, जिससे फांग को लगता है कि श्याओकी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ श्याओकी और जियोबू दोनों कंफ्यूज थे कि फांग श्याओकी से नाराज क्यों है, लेकिन तभी श्याओकी को फांग का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुलाता है, जिससे दोनों कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जियोबू कहती है कि मे भी फांग को सब याद आ गया होगा, इसलिए वो तुम्हें वापस कपल होने के लिए बुला रहा है। लेकिन श्याओकी कहती है कि फांग बहुत ही सेल्फिश है, अगर उसे पता चला मेरा ब्लड सैफायर बन सकता है तो वो मेरा ब्लड निकाल लेगा। जियोबू कहती है कि अगर वो तुम्हें हार्म करेगा तो मैं उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दूंगी, लेकिन श्याओकी कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम अकेले ही केप टाउन चली जाना, जिससे दोनों ही अपसेट होती हैं। फिर श्याओकी फांग से मिलने जाती है, जहाँ फांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो। श्याओकी समझती है कि वो जान चुका है कि श्याओकी एक एलियन है। फांग कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों पाना चाहती हो। श्याओकी कहती है कि तुम्हें पाना चाहती हो, ये किसने कहा। हान पूछता है कि आप दोनों लवर्स हो क्या, तो फांग बताता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। श्याओकी कहती है कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी वाइफ, जिससे सब कंफ्यूज होते हैं। तभी हान श्याओकी से सॉरी कहता है और कहता है कि मेरी वजह से ही आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन लीक करी थी, लेकिन मिस्टर फांग को ये लग रहा था कि ये आपने किया है, जिससे श्याओकी समझ जाती है कि फांग को अभी तक उसका सीक्रेट नहीं पता है। फांग उसे फिर कहता है कि अब तुम कितना भी चाहो, लेकिन हम दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। श्याओकी कुछ कहने जा ही रही थी तो फांग कहता है कि पैसे सब कुछ खरीद सकते हैं। फिर वो उसे क्रेडिट कार्ड, चेकबुक और कार कीज देता है और कहता है कि जब तक तुम मुझसे दूर रहोगी मैं तुम्हें ऐसे ही कंपनसेशन देने को रेडी हूँ, जिससे वो एक्साइटेड होकर कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। फांग कहता है कि मुझे पता था कि तुम ग्रीडी पर्सन हो। फिर श्याओकी से कहता है कि तुम कुछ टाइम तक सोचो और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और श्याओकी खुश होती है। घर जाकर श्याओकी और जियोबू कंपनसेशन के बारे में रीड करते हैं, जहाँ लिखा था कि एक लड़का जब लड़की को कंपनसेशन ऑफर करता है तो वो उससे फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड इंटीमेसी भी मांग सकती है, जिससे दोनों खुश होती हैं क्योंकि ऐसे तो वो जल्दी से हार्मोन्स कलेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट डे फांग को श्याओकी का मैसेज आता है जो उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट पर बुलाती है, लेकिन यहाँ श्याओकी देखती है कि फांग ने अपनी जगह हान को भेजा है, जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में वो जानकर अपना सिंक पाइप खराब कर देती है और फांग को कॉल करके उसे ठीक करने के लिए बुलाती है, लेकिन जब फांग आता है तो वो अपने साथ हान को भी लेकर आया था जो पाइप ठीक करने लगता है, जिससे श्याओकी कंफ्यूज होती है और कहती है कि कंपनसेशन देने के लिए तो तुमने कहा था, तो ये सब तुम्हें ही करना चाहिए ना। तो फांग कहता है कि मैं मेरी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय से कुछ भी काम करवा सकता हूँ। श्याओकी कुछ सोचकर फांग की गोद में बैठ जाती है और उसे मसाज करने को कहती है। फांग उसे हटाता है लेकिन वो हटती नहीं है, जिससे फांग हान को बुलाता है। तो हान आकर श्याओकी से पूछता है कि कहाँ मसाज करनी है। श्याओकी गुस्सा होकर हान को ही फांग के ऊपर गिरा के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में श्याओकी जियोबू से कहती है कि जब से फांग को लगता है कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ वो मुझे अवॉइड करता रहता है, जिससे जियोबू एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सर्च करती है और कहती है कि बॉयफ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को तब अवॉइड करते हैं जब उन्होंने उनसे पैसे उधार लिए हों। लेकिन श्याओकी कहती है कि फांग तो कितना रिच है तो वो मुझसे पैसे क्यों लेगा, जिससे दोनों कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि फांग के बारे में और इन्फॉर्मेशन कैसे निकालें। तभी जियोबू को आइडिया आता है कि वो ली से फांग के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकती है, जिससे दोनों खुश होती हैं। नेक्स्ट डे ली को जियोबू का मैसेज आता है जो उसे होटल में मिलने बुलाती है। वो कंफ्यूज होता है कि जियोबू का इंटेंशन क्या है जो वो मुझे होटल में बुला रही है, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाता है। लेकिन वहाँ से पता चलता है कि जियोबू ने उसे वहाँ पेंटिंग सिखाने के लिए बुलाया है, जिससे उसकी कंफ्यूजन क्लियर होती है। जब ली पेंटिंग करता है तो जियोबू उससे फांग के बारे में क्वेश्चन करती है। ली को लगता है कि जियोबू उसके बारे में जानना चाहती है, लेकिन शाय है इसीलिए फांग के बारे में पूछ रही है, इसीलिए वो बोल नहीं पा रही है। तो वो फांग के बारे में कोई भी बात नहीं करता है और अपने बारे में बताने लगता है, जिससे जियोबू को फांग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकालनी थी वो नहीं निकल पाती है और उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है।
उसके बाद जियोबू ली की पेंटिंग देखती है और उसमें जो भी कमी थी वो उसे बताती है, जिससे ली अपने स्किल्स से अपसेट होता है। फिर वो ली को ग्लासेस पहनने को देती है और कहती है कि इससे तुम्हारी हेल्प होगी। ली जब ग्लासेस पहनकर आईज ओपन करता है तो वो स्पेस में था, जिससे वो सरप्राइज होता है और खुश होता है। तभी उसे मीटियोर आता दिखाई देता है, जिससे वो जियोबू को प्रोटेक्ट करता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन जियोबू याद दिलाती है कि ये सब रियल नहीं है। फिर ली वहाँ सब कुछ एक्सप्लोर करता है और कहता है कि ये सब देखकर लगता है कि मैं कितना ही रिप्लेसेबल हूँ। मेरा बड़ा भाई ऑलवेज बेस्ट है, लेकिन मैं नहीं हूँ। जियोबू कहती है कि तुम्हें बस हिम्मत करके सबको सच बताने की जरूरत है और मुझे मेरा कंप्यूटर ठीक करने की जरूरत है। जिससे ली उसे देखता है और ग्लासेस उतार कर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कि हान फांग के पास आता है और उससे कहता है कि आप अपने भूलने की बीमारी की वजह से किसी भी लड़की को डेट नहीं करते हो, लेकिन बारिश होने के बाद भी आप शाओकी को भूल नहीं पाए। तो इसका मतलब ये है कि आप शाओकी से कहीं ना कहीं प्यार करते हो, इसीलिए आपको शाओकी को ही डेट करना चाहिए। लेकिन फांग उस पर गुस्सा होता है, जिससे हान वहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाके कुछ मैसेज करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओकी अभी भी अपसेट है कि फांग उसे इग्नोर कर रहा है और वो शाय को इस बारे में बताती है। लेकिन तभी उसे किसी का मैसेज आता है। शाओकी बताती है कि ये पर्सन बार बार मुझे मैसेज करके मैच मेकिंग का काम कर रहा है। मैसेज में लिखा था कि अगर तुम्हें फांग को अपने बातों में फंसाना है तो तुम्हें उसके सामने बीमार होने का नाटक करना चाहिए, और अगर तुम्हारा और फांग का रिलेशन अच्छा हो जाए तो हमेशा याद रखना कि तुम्हारी हेल्प किसने करी है। मैसेज देखने के बाद शाओकी खुश होती है और ऐसा ही करने का डिसाइड करती है। रात को शाओकी बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर फांग का वेट करती है। जब फांग आता है तो शाओकी बीमार होने का नाटक करके उसके ऊपर गिर जाती है और उसे कहती है कि मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन फांग को पता था कि वो नाटक कर रही है, इसलिए वो उसे हटाता है। फिर भी शाओकी इसके पीछे पीछे आती है, लेकिन तभी शाओकी का पैर मुड़ जाता है और उसे चोट लग जाती है। फांग उसे देखता है, लेकिन फांग को लगता है कि वो अभी भी नाटक कर रही है। पर जब वो खड़ी नहीं हो पाती है तो फांग समझ जाता है कि उसे सच में चोट लगी है, जिससे वो उसके पास आता है और उसे उठाता है और उसे उसके घर तक ले जाता है। फिर वो उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है। लेकिन शाओकी कहती है कि घर में कोई भी नहीं है और घर में लॉक लगा है, अब ऐसे बीमारी में मैं कहाँ जाऊँ। तो फांग उसे फिर से उठाता है और अपने घर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं कि शाओकी के घर से जियोबू और चाय दोनों बाहर आ रही हैं। चाय तो बहुत खुश थी कि फाइनली फांग एंड शाओकी के बीच में कुछ होने वाला है, लेकिन जियोबू अपसेट होके रोने जैसा करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फांग शाओकी के पैर में पट्टी बांध रहा है। पट्टी बांधने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शाओकी उसे रोक के उसे हक करती है और कहती है कि मुझे बहुत ही ठंड लग रही है और मुझे अकेले नहीं रहना है, इतनी ठंड में तो मैं बीमार हो जाऊंगी। जिससे फांग उसे बेड पर बिठाता है और उसके क्लोज आता है। शाओकी को लगता है कि फांग उसे किस करने वाला है, लेकिन रियल में फांग उसे किस करने नहीं बल्कि एसी का रिमोट लेने आया था। फिर वो रिमोट लेकर एसी बंद कर देता है और शाओकी से कहता है कि अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला था, शाओकी उसे फिर से हक करती है और कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, पहले तो तुम मुझे हमेशा हक करके सोते थे अगर मेरी तबीयत खराब होती थी, लेकिन अब तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। अगर तुम मुझे हक नहीं करोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। जिससे फांग कुछ सोचता है और हम देखते हैं कि फांग ने शाओकी के ऊपर बहुत सारे ब्लैंकेट्स रख दिए हैं। शाओकी को रियल में गर्मी लग गई थी, जिससे वो हैट उतारने की कोशिश करती है, लेकिन फांग उसे कहता है कि अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो हैट पहन के रखो, जिससे शाओकी कुछ नहीं कर पाती है। जब फांग वहाँ से जाने वाला था तो शाओकी उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि नींद में मैं ब्लैंकेट को पैर से हटा दूंगी, तुम्हें मेरी आदतें पता है, फिर भी तुम मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो। फांग कहता है कि अच्छा ऐसा है तो रुको मैं अभी आता हूँ। उसके बाद फांग वहाँ से जाता है तो शाओकी को ऐसा लगता है कि अब तो फांग उसके साथ ही सोएगा, लेकिन हम देखते हैं कि फांग बेल्ट लेके आ रहा है, जिससे शाओकी शॉक होती है और फांग बेल्ट लेके शाओकी के बहुत ही क्लोज आ जाता है, जिससे शाओकी को लगता है कि पता नहीं अब वो क्या करने वाला है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।